नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे स्पिरिचुअल मूवमेंट की, एक ऐसी क्रांति की जिसने भारत की सोच को, समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति आंदोलन की। चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर भगवान, ईश्वर टेम्पल्स में, मस्जिदों में या मूर्तियों में हो ही ना, बल्कि वो हमारे अपने दिल के अंदर हों। बस यही एक सवाल था, एक रेवोल्यूशनरी सवाल जिसने निर्गुण भक्ति आंदोलन की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, ईश्वर का एक नया पता। आखिर ये नया पता था क्या? इन निर्गुण संतों ने भगवान को कहाँ ढूंढा था? अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए ना ये दो रास्ते देखिए। एक तरफ है सगुण भक्ति। सगुण यानी जिसमें भगवान का एक रूप है, आकार है, जैसे राम, कृष्ण, जिनकी पूजा हम मंदिरों में मूर्तियों के सामने करते हैं, ठीक। और दूसरी तरफ है निर्गुण भक्ति, जो कहती है ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो निराकार है और उसे पाने के लिए किसी बाहरी कर्मकांड, किसी मंदिर मूर्ति की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस अंदर की सफाई की, मन की शुद्धि की, प्रेम की। तो ये सिर्फ पूजा का तरीका नहीं बदला, बल्कि भगवान को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया था। तो सवाल ये है कि इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत फिलॉसफी तक जाती हैं, जिसका कोर आइडिया क्या था? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी परम सत्य तो बस एक ही है, ब्रह्म। बाकी ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये एक इल्यूजन है, माया है। अब ये बहुत गहरी बात थी। तो निर्गुण संतों ने क्या किया? उन्होंने इसी मुश्किल फिलॉसफी को आम लोगों की भाषा में, प्रेम और भक्ति की भाषा में पिरो दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंजिल तो एक ही थी, उस निराकार ईश्वर तक पहुंचना। लेकिन उस मंजिल तक जाने के लिए दो अलग-अलग रास्ते बन गए। एक ज्ञान का रास्ता और दूसरा प्रेम का। और ये दोनों रास्ते क्या थे, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। पहला रास्ता था ज्ञानाश्रयी, यानी ज्ञान का रास्ता। इसके सबसे बड़े नाम थे संत कबीर। इनका जोर था ज्ञान पर, लॉजिक पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर। और इनकी बातें कैसी थी? एकदम सीधी, तीखी, समाज में जो गलत था उस पर सीधा वार करती थी। और फिर दूसरा रास्ता था प्रेमाश्रय, यानी प्रेम का रास्ता। यहाँ संत रैदास, गुरु नानक जैसे संत थे। यहाँ जोर लॉजिक पर नहीं, इमोशन पर था, प्रेम पर, भक्ति पर। यहाँ ईश्वर को एक प्रियतम की तरह देखा गया, जिसके लिए दिल में एक तड़प है। तो देख रहे हैं, रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल बिल्कुल एक। तो जब विचार इतने क्रांतिकारी हों, तो समाज पर असर तो होना ही था। और यहीं से ये आंदोलन सिर्फ एक स्पिरिचुअल मूवमेंट नहीं रहता, ये बन जाता है एक सोशल रेवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसने पुरानी परंपराओं को तोड़ा और दिलों को जोड़ा। सबसे पहली चोट की गई बाहरी दिखावे पर, कर्मकांड पर। कबीर का ये दोहा सुनिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। क्या जबरदस्त कटाक्ष है। मतलब अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूं। संदेश एकदम साफ था, असली मंदिर पत्थर की दीवारों में नहीं, अपने दिल में है। और फिर आया सीधा हमला जाति व्यवस्था पर। रैदास, जो खुद एक दलित समाज से आते थे, उन्होंने कितनी बेबाकी से कहा कि अगर भक्ति में भी जाति देखोगे तो भगवान को भी फिर चमार ही पसंद आएगा। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही सोशल हायरार्की को एक सीधी चुनौती थी। और इसके बाद चोट की गई धर्म के नाम पर बंटवारे पर। गुरु नानक का वो संदेश, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ना को हिंदू, ना मुसलमान, सब एक ही रोशनी की, एक ही ईश्वर की संतान हैं। उस जमाने में ये कहना कि राम और रहीम एक हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और पता है, इस आंदोलन की सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? इसके हीरो कोई राजा महाराजा या बड़े बड़े पंडित नहीं थे, वो थे बिल्कुल आम लोग। कबीर एक जुलाहे थे, रैदास एक मोची, सैन एक नाई, धन्ना एक किसान। ये आवाज किसी महल या मठ से नहीं उठी थी, ये आवाज उठी थी समाज के उस तबके से जिसे हमेशा दबाया गया था। तो सवाल ये है कि इन संतों की बात आम लोगों तक इतनी गहराई से पहुंची कैसे? क्या था उनका तरीका? वो थी संतों की सीधी बात। सबसे पहली बात उनकी भाषा। उन्होंने पंडितों वाली मुश्किल संस्कृत छोड़ दी
और लोगों की अपनी भाषा में बात की, सदुक्कड़ी में। दूसरी बात, गुरु की महिमा। उन्होंने कहा, गुरु भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि वही तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तीसरा, उनका तरीका बड़ा अनोखा था। वो उलट बांसिया कहते थे, ऐसी पहेलियां जो सुनने में उल्टी लगती थी पर उनमें बहुत गहरा मतलब छुपा होता था। और आखिर में उनका योग, वो कोई आसन प्राणायाम वाला बाहरी योग नहीं था, बल्कि मन को कंट्रोल करने का, अंदर का योग था। तो इस पूरे आंदोलन का आखिर हुआ क्या? क्या असर छोड़ा इसने? चलिए अब इस निर्गुण भक्ति की गूंज को आज भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसका असर बहुत ही गहरा और लास्टिंग था। इसने उन जातियों को आवाज दी, सेल्फ रिस्पेक्ट दी, जिन्हें सदियों से चुप कराया गया था। इसने औरतों को भी बराबरी का दर्जा दिया। सहजोबाई जैसी महिला संत इसी दौर में सामने आईं। और तो और, इसने सूफी संतों से बातचीत का एक पुल बनाया, जिससे एक कमाज की मिलीजुली संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत हुई। और अगर इस पूरे आंदोलन की आत्मा को, इसके पूरे सार को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो, तो वो संत रैदास की इस कहावत में है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है, दिल पवित्र है, तो फिर गंगा जल आपकी कठौती में ही है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। असली तीर्थ आपके अंदर है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। आज की दुनिया को देखिए, हम धर्म, जाति, पहचान, इन बाहरी चीजों में कितने बटे हुए हैं। ऐसे में क्या निर्गुण संतों का वो संदेश कि असली चीज बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता है, कि हम सब एक हैं, क्या ये संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।